एमी की गुमशुदगी ने उसकी माँ के होश उड़ा दिए। वो पूरे घर में पागलों की तरह तलाश करने लगी, उसका कमरा, पिछला सहन, हर जगह। एमी की माँ ने बहन भाइयों से भी पूछा, मगर एमी कहीं न थी। फिर अचानक एक पुरानी बात उसके जहन में गूंज गई। एमी का तजस्सुस भरा सवाल, अम्मी, वो झोपड़ी क्यों बंद है? उसके अंदर क्या है? एमी की माँ ने उस वक्त उसे टाल दिया था और खबरदार किया था कि वो उस जगह से दूर रहे। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागकर उस दराज तक गई जहाँ कॉटेज की चाबी हमेशा रखी जाती थी, मगर दराज खाली थी। उसका सांस रुक गया। एमी चाबी लेकर जा चुकी थी। एमी नहीं, वो सरगोशी में बोली। उसके हाथ कपकपाने लगे। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर टॉर्च उठाई और कोठरी की तरफ दौड़ पड़ी। दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। एमी, क्या तुम अंदर हो? कुछ तो बोलो। कोई जवाब ना आया। हर तरफ वहशत भरी खामोशी छा गई। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, अचानक उसे सुनाई दिया एक हल्की सी दबी दबी सिसकी। उसका दिल जोर से धड़का। एमी, ये मैं हूँ, दरवाजा खोलो। मगर आगे से खामोशी के सिवा कोई जवाब ना आया। फिर एक कमजोर सी सरगोशी, जैसे किसी ने शीशे के पीछे से बोलने की कोशिश की हो। माँ। उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। किसी ने एमी को रोक रखा था। उसे समझ आ चुका था कि वो खौफ जाहिर नहीं कर सकती। उसने गहरी सांस ली और अपने असाब काबू में रखे। फिर अचानक एक चाल चली। ओह, एमी यहाँ नहीं है। वो शायद अपनी दोस्त के घर होगी। उसने जानबूझकर बुलंद आवाज में कहा, कितनी नासमझ लड़की है। फिर आहिस्ता से वो वापस घर की तरफ चल पड़ी। अंदर एमी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। माँ जानती है कि मैं यहाँ हूँ, एमी ने दिल ही दिल में सोचा। वो स्याह साया जो करीब छुपा हुआ था, बेहरकत रहा। वो धोखा खा चुका था। घर पहुंचते ही एमी की माँ ने अपने फादर इन लॉ को फोन किया, वो वाहिद शख्स जो इस जगह के राज को जानता था। मैंने तुम्हें समझाया था कि बच्चों को उस कोठरी के पास मत जाने देना। बूढ़े की आवाज में संजीदगी थी। वो चीज फौरन नहीं मारती, वो शिकार को मजबूत करती है, अच्छा खिलाती है और फिर। एमी की माँ कांप उठी। क्या एमी को बचाने का कोई रास्ता है? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। हाँ, मगर तुम्हें जल्दी करनी होगी। तुम्हें मास्टर की तलाश करनी होगी, वो वाहिद चाबी जो इस कर्ज को तोड़ सकती है। और तुम्हें ये मुसलसल पढ़ना होगा। उसने कुछ पढ़ने को बताया जो उस बुरे साय को कमजोर कर देगा जो उस कोठरी में बसर है, मगर वक्त बहुत कम है। एमी की माँ ने पूरे घर की तलाशी ली, हर दराज, हर शेल्फ, हर लॉकर, यहाँ तक कि आखिरकार उसे मिल गई एक जंग आलूदा कदीम चाबी जो एक पुराने लकड़ी के संदूक में छुपी हुई थी। बगैर वक्त जाया किए वो दोबारा कोठरी की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, अंदर से एक गंभीर सच सरगोशी उभरी। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। जमीन हिलने लगी। एक सर्द झोंका अचानक उसे टकराया। उसके हाथ लरजने लगे, मगर उसने मास्टर की को मजबूती से पकड़ा और वो कलाम पढ़ना शुरू हो गई जो उसके फादर इन लॉ ने उसको बताया था। कॉटेज के अंदर चीखों की गूंज सुनाई दी। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने चारों तरफ अंधेरे की चादर डाल दी हो। वो जैसे जैसे पड़ती जा रही थी, बुरा साया मजीद कमजोर होता जा रहा था। एमी की माँ ने लरसते हाथों से दरवाजा खोला। एमी कोने में बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों में खौफ था। वो स्याह साया जो एमी के पीछे खड़ा था तड़पने लगा, लेकिन अब वो उन्हें नहीं देख सकता था। उस कलाम ने उसे अंधा कर दिया था। एमी की माँ ने एमी को पकड़ा और उसे उठने में मदद दी। दोनों जैसे ही बाहर निकले, कॉटेज जोर जोर से लरजने लगा। उसकी दीवारें चटकने लगीं, जैसे अंदर कोई चीज तबाह हो रही हो। बगैर पीछे देखे वो वहां से भाग गए और माँ ने फैसला किया कि वो चाबियां समंदर में फेंक देगी। जब वो समंदर पर पहुंचे, उसकी माँ ने दोनों चाबियां, शैतानी चाबी और मास्टर की, मजबूती से थामी। आखिरी बार वो कलाम पढ़ा और उन्हें पानी में फेंक दिया। दूर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी और फिर खामोशी। सब खत्म हो चुका था।
घर पहुंचते ही एमी अपनी माँ से लिपट गई और ज़ारों का तार रोने लगी। मामा, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा हमेशा आपकी बात मानूंगी। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। एमी की माँ ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि एमी अपने ही घर में नज़रअंदाज हो रही थी। शायद इसलिए वो पुरस्कार से ताकत की बातों में आ गई थी। उसने बेटी को बाल फैलाते हुए कहा, तुम्हें अब कभी भी इस घर में अजनबी महसूस नहीं होगा। एमी, ये मेरा वादा है। उस रात उसने अपने तीनों बच्चों को साथ बिठाया। अब से तुम्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना। जो तुम लोगों ने एमी के साथ किया वो बहुत गलत था। एमी के बहन भाइयों ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। हमें माफ़ कर दो एमी। आंसू पोंछते हुए एमी मुस्कुरा दी। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान बांधा और हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर अपने असल घर वापस चले गए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? हर राज को जानना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें हमेशा छुपी रहने में ही बेहतरी होती है। और सबसे बड़ी बात, किसी को अपने ही घर में अजनबी महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तन्हाई इंसान को अंधेरों की तरफ धकेल सकती है। हमें अपने हर फैमिली मेम्बर का बहुत ख्याल रखना चाहिए और अपने घर में मिलजुल के रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एमी वाकई बच गई, या वो साया अब भी कहीं मौजूद है? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।